हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स। ये वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स अगर आप कर लेते हैं तो बाद में आपका काफ़ी सारा टाइम बच सकता है, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं तो बाद में जाकर आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपको यूआरएल्स चेंज करने पड़े या फिर आपका जो वेब स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा वेब स्पेस कंज्यूम हो जाए। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट वर्डप्रेस की सेटिंग्स के बारे में ही जानेंगे और देखेंगे कि क्या जो है बेस्ट सेटिंग होनी चाहिए कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग शुरू करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वर्डप्रेस की जो सेटिंग है उन सेटिंग्स को हम यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी सेटिंग जो है वो हमें जो है करनी है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वैसे वो परमा लिंक है, बट मैं यहाँ पर जनरल से शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं जनरल वाली सेटिंग में सबसे पहले आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपनी साइट का टाइटल एंटर करना है, जो आप अपनी साइट का टाइटल रखना चाहते हैं। जैसे कि क्योंकि ये एक पाइथन का ब्लॉग है तो मैं यहाँ पर पाइथन ब्लॉग लिख देता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग काइंड ही है, ये ट्यूटोरियल टाइप की वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लर्न पाइथन। ठीक है, लर्न पाइथन ट्यूटोरियल, ऐसा लर्न पाइथन द बेस्ट वे कर देते हैं। इसके बाद देखिए, आपको अपनी साइट का जो आइकन है वो यहाँ पर रखना है। तो उसका जो साइज़ है वो 512 बाय 512 होना चाहिए। तो ये साइट आइकन आपने अगर बना रखा है तो आप इसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद है आपके वेबसाइट का एड्रेस। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको ये इंश्योर करना है कि आपको www रखना है या विदाउट www रखना है। वैसे तो दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एसईओ के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप www भी रख सकते हैं और नॉन www भी रख सकते हैं। तो जो भी आप रखना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर सेट करें। अगर यहाँ पर आपने www रखा है और आप चाह रहे हैं कि वो www के विदाउट आ जाए तो वो नहीं होगा, आपको यहाँ पर आपका यूआरएल सेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपने और इंश्योर करनी है कि ये HTTPS होना चाहिए, क्योंकि अगर ये HTTPS नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं होगी। और आज के टाइम में अगर आपकी वेबसाइट पे HTTPS नहीं लगा आ रहा है तो गूगल उसको जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि हटा ही देगा। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के टाइम में बढ़ गई है। अभी HTTPS आता कैसे है? देखिए, ये एक SSL सर्टिफिकेट रहता है जो आज के टाइम में हर होस्टिंग कंपनी रेकमेंड करती है और फ्री में देती है आपको साथ में। तो जो हमने होस्टिंगर, यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि होस्टिंगर पे कैसे सेटअप करें। तो वहाँ पर जाकर आप SSL का सेटअप बाय डिफ़ॉल्ट वैसे हो ही जाएगा। जब आप वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर SSL जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्टिव या डीएक्टिव यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप होस्टिंग कंपनी से बात भी कर सकते हैं। और अगर आप होस्टिंगर पर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप शुरू करने का सोच रहे हैं तो मैंने डिस्काउंट, एक 10% का जो डिस्काउंट है उसका कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेटिंग आती है वो है आपका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है मेंबरशिप। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पर या आपकी वेबसाइट पे लोग रजिस्टर करें तो आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे, एनीवन कैन रजिस्टर। अब ये ऑप्शन कब अवेलेबल होता है? जैसे कि मान लीजिए मैं ये वेबसाइट का यूआरएल ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब आपको अपना वर्डप्रेस का ब्लॉग ओपन करना है जो आपने जिस डोमेन पे सेटअप किया होगा या लोकल होस्ट में भी जहाँ पे भी, तो यहाँ पर आपको WP एडमिन लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर WP एडमिन एंटर किया। अब यहाँ देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एनीवन कैन रजिस्टर चेक कर देता हूँ और इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा, यानी कि अब कोई भी पर्सन यहाँ से जाकर रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई बंदा यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करता है तो वो उसको यूज़र नेम और ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा और उसकी ईमेल आईडी पे एक लिंक चला जाएगा जहाँ से वो रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकता है। अब जो भी बंदा यहाँ रजिस्टर कर रहा है, ठीक है, उस बंदे को आप क्या बनाना चाहते हैं? तो वहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट रोल सेट करना है आपको। आप उसको सब्सक्राइबर रखना चाहते हैं, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर तो भूल कर भी नहीं करना है किसी को भी, ठीक है, क्योंकि फिर उसके पास पूरा ही वेबसाइट का कंट्रोल चला जाएगा।
तो अगर आप उसको सब्सक्राइबर या कंट्रीब्यूटर करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट होती हैं, वो लोगों को ऑटोमेटिकली जो है रजिस्टर करने का ऑप्शन दे देती हैं। तो वो वहाँ पर कंट्रीब्यूटर कर सकते हैं और कंट्रीब्यूटर करके फिर वो नई पोस्ट डाल सकते हैं। या फिर आप अगर किसी को जो है एज एन ऑथर करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर एनीवन कैन रजिस्टर से कर सकते हैं, बट उसकी बजाय फिर आप उसको सीधा ही ऐड कर लें। बट ये उन साइट्स के लिए सही रहता है जो अपनी वेबसाइट पे किसी को रजिस्टर करवाना चाहती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये जो रजिस्टर वाला ऑप्शन था ये हमारा हट जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये है साइट का लैंग्वेज, तो ये हम इंग्लिश रख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम जोन, तो हमारा जो टाइम जोन है वो UTC प्लस 5:30 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये टाइम जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर डेट का फॉर्मेट आपको क्या रखना है, आपको अक्टूबर 16/24 रखना है या फिर आपको इस फॉर्मेट में रखना है, इसमें रखना है, तो जो भी आप रखना चाहें वो आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर टाइम का फॉर्मेट, तो टाइम का फॉर्मेट भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और वीक स्टार्ट ऑन मंडे, तो ये करने के बाद इसको आप सेव चेंजेस कर सकते हैं, तो जितने भी चेंजेस हैं आपके सेव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है इसके अंदर राइटिंग की सेटिंग, तो राइटिंग की सेटिंग के अंदर देखिए डिफ़ॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी जो है अनकैटेगराइज आ रहा है। अब ये कैटेगरी जो है जब आप वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक कैटेगरी आपकी पहले से बनी आती है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पोस्ट पे जाकर कैटेगरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे अनकैटेगराइज एक कैटेगरी पहले से बनी हुई है। तो आपको अगला काम क्या करना है, आपको इस कैटेगरी का जो नाम है वो आपको वो रख लेना है जो भी आप इस मतलब वेबसाइट पे बनाना चाहते हैं कैटेगरीज। ठीक है, तो मान लीजिए पाइथन की कैटेगरी है तो हम यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल रख देते हैं और यहाँ पर भी जो है स्लग रख देते हैं। स्लग का मतलब है उसका URL। और अगर आपको इसको किसी कैटेगरी के अंदर डालना है तो पहले उसको बनाना पड़ेगा, तो फिलहाल ये नन ही रहेगा। इस कैटेगरी की कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ और जब मैं इसको अब फिर रिफ्रेश करता हूँ राइटिंग की सेटिंग की, तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो कैटेगरी आ गई है वो हमारे पास पाइथन ट्यूटोरियल आ गई है। पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो आप क्या रखना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड ही रखना है। अब यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है, मेल सर्वर, लॉगिन नेम, पासवर्ड। ठीक है, तो ये पोस्ट वाया ईमेल ये सेटिंग जब हम कोई आपका मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह ऐड करेंगे तो उसके अंदर हो सकती है, बट उसके लिए भी हमें अलग सेटिंग्स होती हैं। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है अपडेट सर्विस की सेटिंग। यहाँ देखिए यहाँ पर एक URL दिया हुआ है, ये URL वो URL है, ये मतलब जब भी आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करते हैं तो यहाँ से जो है ना पिंग हो जाता है। पिंग का मतलब है कि जितने भी पिंगिंग सर्विसेज होती हैं वो पिंगिंग सर्विसेज क्या करती हैं, वो जितने आपके सर्च इंजन्स हैं उनको बताती हैं कि एक नई पोस्ट जो है पब्लिश हुई है। तो मान लीजिए अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही और पोस्ट इंडेक्सिंग में इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर पिंग लिस्ट जो है सर्च कर लेना है। जब आप पिंग लिस्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी और उन वेबसाइट्स को जैसे कि यहाँ पर शाउट मी लाउड पर इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। तो जैसे ये पिंगिंग हैं जो साइट्स हैं, तो इनको आप कॉपी करके यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं और इसको सेव चेंजेस कर सकते हैं। बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इसको अगर आपके पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और बाद में इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो ये कोई, क्योंकि 95% वेबसाइट तो मुझे लगता है कि इसमें यूज़ नहीं करती होंगी, ठीक है, बट फिर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उससे इंडेक्सिंग में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास रीडिंग की सेटिंग। अब रीडिंग की सेटिंग में देखिए सबसे पहले है ब्लॉग पोस्ट शो एट मोस्ट 10 पोस्ट। तो अगर आपको ब्लॉग का आपका पेज है उस पर आप कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं, तो अगर 10 दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 रखें और अगर यहाँ पर 5 दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 5 रख सकते हैं। सिंडिकेशन फीड, तो फीड के अंदर कितने दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप 5 रखें, तो 5 रीसेंट आ जाएंगी उसके अंदर। अब यहाँ देखिए फॉर ईच पोस्ट इन फीड, फीड के अंदर जो भी पोस्ट आ रही है वहाँ पर आप पूरा टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं या उसका थोड़ा सा एक्सर्प्ट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए हमें फुल टेक्स्ट कभी भी सिलेक्ट नहीं करना होता। फुल टेक्स्ट अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे होगा क्या, उससे आपकी जो पोस्ट है वो ब्लॉग वाले पेजेस पे, फीड वाले पेजेस पे भी आ जाएगी। तो जब वहाँ पे भी आ जाएगी, आपकी पोस्ट के अंदर भी वही टेक्स्ट है, फीड के पेजेस पे भी वही टेक्स्ट है, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट हो जाता है। इसीलिए हमें फुल टेक्स्ट इसको नहीं करना है, हमें इसको एक्सर्प्ट जो है वो सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो ये तो आपको तब चेक करना है जब आप वेबसाइट बना रहे हैं। जब आपकी वेबसाइट
कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको इसको अनचेक कर देना है। हालांकि अभी गूगल की जो रीसेंट रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप जब अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो आपको अपनी जो डीएनएस है उसको अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए। डीएनएस को यानी कि जो नेम सर्वर हैं उनको चेंज करके हम अपने डोमेन और होस्टिंग के जो अकाउंट है उनको कनेक्ट कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारी होस्टिंग की फाइल्स पड़ी हैं उनको हम अपने डोमेन के नेम से कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट बिल्ड हो रही है, आप होस्टिंग पे पूरा वेबसाइट बना लें, आपको सिर्फ डोमेन का नेम एंटर करना है और वहाँ पर कनेक्ट नहीं करना है डोमेन को, पूरी वेबसाइट बिल्ड कर लें। जब वेबसाइट पूरी बिल्ड हो जाएगी तब जाकर डोमेन के अंदर आप नेम सर्वर चेंज कर दें। तो ये जो है ये गूगल की रिसेंट रिकमेंडेशन है, तो आई थिंक आपको ये बताना मुझे लगा सही रहेगा। इसको मैंने कहाँ कवर किया है, तो इसको मैंने एसईओ न्यूज़ के जो वीडियोज़ हैं उसमें कवर किया था। तो आप एसईओ न्यूज़ की वीडियोज़ जरूर देखा कीजिए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आती रहती है, जो भी अपडेट हो रहा है एसईओ की इंडस्ट्री में वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे और ये हमारे जो है चेंजेस सेव हो जाएंगे। अगली जो सेटिंग है वो डिस्कशन की है। अब डिस्कशन का क्या मतलब है, यहाँ पर डिस्कशन का मतलब है कि जो भी कमेंट हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनकी सेटिंग। तो यहाँ पर बाकी सेटिंग तो आपको डिफ़ॉल्ट रखनी है। अब एक सेटिंग जो है आपको वो ज़रूर करनी है, वो क्या है, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। ये जो है अनचेक होगा तो इसको आपने चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट पे कमेंट कर रहा है तो वो कमेंट पहले आपके पास अप्रूवल के लिए आएगा और फिर ही वो कमेंट लाइव होगा। अगर आपने इसको चेक नहीं किया तो आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स, स्पैमी कमेंट्स की जो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको जो है चेक करके रखें। उसके अलावा कुछ बेसिक सेटिंग्स भी हैं, जैसे अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड टू फ्रॉम द पोस्ट। कोई अगर आपको लिंक करता है, ठीक है, कोई, तो वो पिंग बैक, ट्रैक बैक में आ जाता है। पीपल जो है नए लोग जो है नई पोस्ट पे कमेंट कर सकें, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपने रहने देना है। ठीक है, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, तो ये चेक होना चाहिए। यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये अनचेक होना चाहिए। ऑटोमेटिक क्लोज कमेंट ऑन ओल्डर पोस्ट ओल्डर देन 14, तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। कई बार स्पैमी कमेंट ज़्यादा आते हैं तो सिर्फ नई पोस्ट पे ही आप कमेंट लें, पुरानी पोस्टों पे कमेंट ना लें, तो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स हैं, इसमें सब ये इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और है कि जैसे आपके मान लीजिए काफ़ी सारे स्पैमी कमेंट्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं उनके अंदर, तो आप उनको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर आईपी से आपको एक कमेंट्स आते जा रहे हैं तो उन सभी कमेंट को आप यहाँ से एक तरह से होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि होल्ड अ कमेंट इन द क्यू इफ इट कंटेन्स 2 और मोर लिंक। तो अगर किसी भी कमेंट के अंदर लिंक आता है तो हम उसको वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोस्टली हमारे पास एक लिंक तो होता ही है, तो एक तो आप एक रख सकते हैं, इसके अंदर 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमेंट स्पैम इज लार्ज नंबर ऑफ हाइपरलिंक, तो ज़्यादा हाइपरलिंक आ रहे हैं तो वो एक तरह का स्पैम ही है। व्हेन अ कमेंट कंटेन्स एनी ऑफ दीज वर्ड, ऑथर नेम, यूआरएल, ईमेल, आईपी एड्रेस, ब्राउज़र यूजर, तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ें आती हैं तो उनको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो फिर वो जो है एक तरह से आपके होल्ड हो जाएंगे कमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए ये तो था कमेंट मॉडरेशन, ये होल्ड करेगा और ये जो है उसको डिसअलाउ करके सीधा ट्रैश में ही भेज देगा। तो अपने को इसकी बजाय इसको फॉलो कर लेना चाहिए। मतलब ये तो होल्ड का मतलब क्या है कि आपको पास अप्रूवल के लिए आ जाएगा, तो वो तो वैसे भी हमने कमेंट्स जो है मस्ट बी मैनुअली अप्रूव कर दिया है। तो इस ऑप्शन में आप जो है वो कुछ ऐसी वर्ड्स एंटर कर सकते हैं जिससे आपको लगता है कि कमेंट स्पैमी है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये सीधा जो है ट्रैश फोल्डर में चला जाएगा। इसके बाद है एवाटार्स। एवाटार्स का मतलब अगर आप एवाटार्स दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ये एवाटार हैं, ठीक है, तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो शो एवाटार पे क्लिक करें। जी सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, इसको यही रहने दें। और डिफ़ॉल्ट एवाटार के अंदर आप यहाँ पर मिस्ट्री पर्सन या फिर ग्रेवाटार लोगो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ग्रेवाटार लोगो का क्या मतलब है, जैसे कि ग्रेवाटार लोगो, ग्रेवाटार की साइट पे जाके हम एक अपनी वेबसाइट, अपना जो फोटो है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ग्रेवाटार लोगो आपने लगा दिया, जिन लोगों ने ग्रेवाटार पे जाकर अपना फोटो लगाया होगा तो वहाँ आपकी वेबसाइट पे उनका फोटो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप ग्रेवाटार लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। नेक्स्ट है इसके अंदर मीडिया सेटिंग। मीडिया सेटिंग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मीडिया सेटिंग के अंदर आपको एक चीज करनी है, आपको इन सभी वैल्यूज को 0 कर देना है। सभी के सभी वैल्यूज आप क्या कर दें, 0 कर दें।
और इसको भी जो है अनचेक कर दें। देखिए वर्डप्रेस पर जब भी आप कोई फोटो अपलोड करते हैं तो वर्डप्रेस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 3 जो है इमेजेस बना देता है, एक तो थंबनेल साइज, एक मीडियम साइज, एक लार्ज साइज। अब यहाँ पर जो था ना वो उन इमेजेस का साइज था। हम ये नहीं चाहते कि जब भी हम कोई फोटो अपलोड करें तो वर्डप्रेस जो है हमारी इमेजेस का अलग अलग साइज बना दे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे एक तो 3 इमेज हो जाएंगी, हर इमेज की 3 कॉपीज आपके पास बन जाएंगी और उन 3 कॉपीज को बनने की वजह से आपकी जो वेब होस्टिंग है, सर्वर है, उस पर लोड जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप अनचेक कीजिए और आप जो अपलोड कर रहे हैं सिर्फ उसी इमेज को रखिए। दूसरा इसका नुकसान क्या है, जैसे आपने कोई छोटी साइज की इमेज अपलोड कर दी 800 बाय 800 की, तो लार्ज साइज वाली इमेज में ये 1000 या जो हमने पहले इसके अंदर वैल्यू थी उस इमेज, उस साइज की इमेज बना देगा, तो वो हम नहीं चाहते। थोड़ा इसके अंदर कई बार क्या हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर थीम्स के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। वैसे 90% या 95% तक आप मान लें कोई दिक्कत होती नहीं है, फिर भी आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि इन वैल्यूज़ को 0 रखें तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वैसे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन सबको आप क्या करें, 0 रखें। उसके बाद अपलोडिंग फाइल में ये ऑप्शन जो है इसको आप चेक रहने दें। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी फोटोज़ हैं वो मंथ और ईयर के बेसिस पे जो है स्टोर होती जाएंगी। हालांकि छोटी वेबसाइट है तो इसको आप अनचेक रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है तो आप इसको चेक कर दें। तो उस कई बार क्या होता है कि हमें वेबसाइट ट्रांसफ़र करनी होती है, तो वहाँ पर अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है तो वहाँ पर हम पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को आप जो है चेक रहने दें। इसके बाद है परमालिंक सेटिंग। तो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। परमालिंक सेटिंग के अंदर आपको ये देखना है कि आपने इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना किया हो, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर्स नहीं है। सबसे जो पॉपुलर यूआरएल स्ट्रक्चर है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका वेबसाइट का नेम और उसके बाद जो भी आप कीवर्ड नॉर्मली हम इसके अंदर यूआरएल के अंदर रख देते हैं, तो आपका सीधा जो है कीवर्ड आना चाहिए। अगर आप ये P123 रख देते हैं तो इससे कभी पता ही नहीं चलेगा कि देखने से यूआरएल को पता नहीं चलेगा कि ये किस बारे में बात हो रही है। जबकि मोस्टली क्या होता है, किसी भी यूआरएल को देख के हमें पता चल जाता है कि इस पोस्ट में किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये पोस्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक कस्टम स्ट्रक्चर का भी ऑप्शन है, वो कहाँ काम आता है, जैसे कि कोई न्यूज़ साइट है या जैसे कि ये भी ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट है, तो मान लीजिए हमें C++ के ट्यूटोरियल्स एक जगह रखने हैं, C के ट्यूटोरियल्स एक जगह रखने हैं, पाइथन के एक जगह रखने हैं, AI से रिलेटेड एक जगह रखने हैं, तो वहाँ पर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, आप कस्टम स्ट्रक्चर पे जाएंगे और यहाँ पर जो है आप हम यहाँ पर कैटेगरी रख सकते हैं। तो कैटेगरी का मतलब हो गया, जैसे मैंने C++ की कैटेगरी बना दी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पोस्ट का नेम रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपकी कोई न्यूज़ की वेबसाइट है तो वहाँ पर भी आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर मंथ डाल सकते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप पोस्ट का जो है नेम डाल सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी मोस्टली जो है वेबसाइट के केसेस में, नॉर्मल वेबसाइट के केसेस में, भले ही वो बिजनेस वेबसाइट हो या कोई ब्लॉग हो, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपके लिए सही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव चेंज कर दें। नेक्स्ट है इसके अंदर प्राइवेसी की सेटिंग। तो प्राइवेसी की सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट पेज होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ दिस पेज कर लेंगे। अगर आप नया पेज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट करके वो नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का एक डिफ़ॉल्ट पेज होगा। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको जाना है पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर जाने के बाद आपको ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है और इस पे अंदर एक आपको एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट मिलेगी, उसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज के अंदर, तो कैटेगरीज के अंदर हम ऑलरेडी कैटेगरी का जो अनकैटेगराइज कैटेगरी थी उसको हम चेंज कर चुके हैं, ये आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको उसको जाके उसका नेम चेंज कर देना है। देन नेक्स्ट है टैग्स। तो ये सब ब्लैंक है, तो जब भी आपको पोस्ट ऐड करनी है तो ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे और हम पोस्ट जो है क्रिएट करना शुरू कर देंगे। पर कैटेगरी होनी चाहिए, तो कैटेगरी हमने अनकैटेगराइज को ऑलरेडी चेंज कर दिया है, ठीक है। और नई कैटेगरी अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम कैटेगरीज के अंदर ही यहाँ पर ऐड न्यू, यहाँ पर सब कुछ एंटर करेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद है मीडिया सेटिंग्स। तो मीडिया सेटिंग्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लैंक ही होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पेजेस।
तो पेजेस के अंदर भी अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट पेज है तो उसको आप डिलीट कर दें, और ये जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर लें और फिर इसको पब्लिश कर दें। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ देखिए इसने हमारी वेबसाइट का जो नाम है वो ले लिया है, बट इसके अंदर HTTPS नहीं है तो वो हमें ऐड करना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आप अपनी वेबसाइट की जनरेट करते हैं, तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो वहाँ पर एक वेबसाइट आ जाएगी, वो वेबसाइट्स में आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट की डिटेल एंटर करनी है और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है जनरेट हो जाएगी। तो ये जो पॉलिसी है इसको एज इट इज़ पब्लिश नहीं करना है, आपको अपनी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें एंटर करनी है, ठीक है। तो वो जब आप बनाएंगे जनरेटर की हेल्प से तो वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो है कमेंट का सेक्शन है, तो कमेंट इसके अंदर कोई नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास अपीयरेंस। हो सकता है थीम वाला आपके पास जो भी थीम हो उसका थोड़ा इंटरफेस अलग हो सकता है, तो अपीयरेंस में जाके हमें थीम्स पे जाना है। अब थीम्स पे जाने के बाद आपके पास काफ़ी सारी थीम्स होंगी। जो भी थीम आपकी एक्टिव है, जैसे यहाँ पर एस्ट्रा एक्टिव है, उसके अलावा जितनी भी थीम्स हैं उनको आप डिलीट कर दें, ठीक है, क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारा स्पेस खा रही हैं और कई बार वो थीम अपडेट नहीं होती तो वो जो है उससे वायरस भी आ सकता है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स हैं उनको हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये हमारी जो थीम एक्टिव है वही रहेगी। मान लीजिए अगर आपको थीम चेंज करनी है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, और एक तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी पुरानी थीम्स हैं, जो भी वर्डप्रेस के अंदर थीम है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई थीम बाय की है आपने तो आप उसको यहाँ से अपलोड थीम पे क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जब भी वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करनी है फ्री वाली, तो आप इस वर्डप्रेस के अंदर से ही करें। आप कहीं से थीम लेके फिर उसको जो है इस पर अपलोड ना करें, क्योंकि वो नल थीम होती है, उनमें कुछ मालवेयर वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहीं से आप वर्डप्रेस की थीम को सर्च करें और फिर उसको जो है इंस्टॉल करें। तो ये बाकी की जो सेटिंग है ये वर्डप्रेस की थीम की सेटिंग है। तो जब हम थीम कवर करेंगे, हम काफ़ी सारी थीम्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि ओशन WP हो गया, एस्ट्रा हो गया, तो उस सेटिंग के अंदर हम ये पूरा सेक्शन जो है कवर करेंगे। अब उसके बाद आता है प्लगइन का सेक्शन। तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे हमको चले जाना है। अब यहाँ देखिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होंगे, वो हमें नहीं चाहिए होते। मोस्टली ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे होस्टिंग से रिलेटेड है, तो इनको आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से इसको जो है डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो है ऑन बोर्डिंग का ही आपको बताता जाता है कि आपने क्या क्या करना है, तो आप इनको जो है हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 2 प्लगइन्स को जो है हटा देता हूँ। तो इसको भी हम डीएक्टिवेट कर लेंगे और फिर इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है आपका यूजर्स का सेक्शन। इसमें आपको ऑल यूजर्स पे चले जाना है। तो इसके अंदर आपका एक यूजर जो आप एडमिन होंगे वही होंगे। अब यहाँ देखिए मान लीजिए आप ऑथर हैं, तो आपको अपना नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आपका नाम आप डिस्प्ले नेम में जाकर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए वेबसाइट का जो ये है इसको आप एस कर दें, इसका कोई वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये जो है ना प्रोफाइल पिक्चर, तो ये आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ पोस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो नेम के साथ आपकी फ़ोटो आनी चाहिए। फ़ोटो लगेगी कैसे, तो अब ये फ़ोटो लगेगी कैसे, देखिए फ़ोटो लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा जिसका नाम है ग्रेवाटार। यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है और वहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो जिस ईमेल आईडी से आप यहाँ पर जो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी होनी चाहिए, तो फिर आपका जो है फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपको पासवर्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये सब चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। तो ये वर्डप्रेस की वो सेटिंग थी जो आपको कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट शुरू करने से पहले करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।